हम बात कर रहे हैं बी पार्ट की, जो इसका सेकंड पार्ट है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए 2i कैप। क्वेश्चन नंबर 22 देख रहे हैं हम। 2i कैप प्लस 3j कैप अलॉन्ग द डायरेक्शन i कैप प्लस j कैप एंड i कैप माइनस j कैप। तो हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, सेकंड पार्ट भी बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे, पर हम एक फार्मूला पहले डिराइव करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ओके, एक वेक्टर है ए वेक्टर विच इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, है ना। और इस वेक्टर का हमको कंपोनेंट फाइंड करना है, कंपोनेंट फाइंड करना है along दिस बी वेक्टर विच इज इक्वल टू आई के प्लस जे के। फर्स्ट हम ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक बी वेक्टर है, हमारे पास एक ए वेक्टर है, ओके, और इन दोनों के बीच का एंगल हमने थीटा मान लिया। तो अगर हमको इस ए वेक्टर का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में फाइंड करना, मतलब कि बी की डायरेक्शन में उसका कितना पार्ट होगा, तो यहाँ पर जो मैं वाइट कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ दैट इज़ द कंपोनेंट। और यहाँ पर अगर हम इस वेक्टर को इधर रिजॉल्व करते हैं तो वो होगा ए कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कंपोनेंट, और इसको प्रोजेक्शन भी कहते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी। ओके, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along b vector is equal to b cos theta, also called as projection। ओके, इसको हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्शन भी कहेंगे। ठीक है, ये वर्ड भी हमको याद रखना है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोजेक्शन। तो अगर हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज करें, अगर हम डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज करें, मतलब कि अगर हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखते हैं तो ये होता है ए बी कॉस थीटा। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, है ना। हमको फाइंड करना है, सॉरी, ए कॉस थीटा। क्या फाइंड करना है, ए कॉस थीटा। तो हम इसे लिख सकते हैं ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी। हमको केवल इतना फाइंड करना है ना। तो अगर हम यहाँ पर ए वेक्टर की बात करें दैट इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, डॉट बी वेक्टर की बात करें तो वो होगा i कैप प्लस j कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b, जो कि √2 है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा। डॉट प्रोडक्ट में करेंगे तो हमको पता है आई कैप का आई कैप के साथ मल्टीप्लाई, जे कैप का जे कैप के साथ मल्टीप्लाई, सो 2 इंटू 1 इज बिकम 2 एंड 2 इंटू 3 विल बिकम 3 डिवाइडेड बाय √2। okay, so this is equal to 5 by √2, that is the answer। okay, कितना होगा कंपोनेंट, 5 by √2 आंसर होगा। अगर यही क्वेश्चन हमको सेकंड पार्ट के लिए सॉल्व करना है आई कैप माइनस जे कैप, ओके, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, ओके, हम लिखेंगे दिस कंपोनेंट of A along I cap minus J cap. So this A as it is, 2I cap plus 3J cap as it is, okay, dot I cap minus J cap, और इसका I cap minus J cap यहाँ पर B वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, √2 डिवाइड कर देंगे, है ना। ये हो जाएगा 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई √2, सो इट इज इक्वल टू -1 बाई √2। नेगेटिव साइन केवल इंडिकेट कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन होगी, बाकी मैग्नीट्यूड होगा 1 बाई √2, दैट इज द आंसर। जस्ट अ मिनट, ओके, एक बार फिर से देख लीजिए थोड़ा सा। द कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग दिस आई कैप माइनस जे कैप, ओके, सो ए इज इट इज and this b will become I cap minus, तो डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, i का i में मल्टीप्लाई दैट इज 2, j का j में मल्टीप्लाई दैट इज 3 इंटू -1 दैट इज -3, सो -1 बाई √3 एंड मैग्नीट्यूड इज -1 बाई √2। ओके, थैंक यू वेरी मच।